Hello everyone, welcome to Abhipedia powered by Abhimanyu IAS. So I am here again, Ruchika in front of you. हमने लास्ट क्लास में कुछ स्कीम्स डिस्कस की थी, PCS से रिलेटेड पंजाब गवर्नमेंट की कुछ इनिशिएटिव्स डिस्कस किए थे, उसी को ही हम आगे मूव ऑन करने वाले हैं। देखिए मेरी बात सुनिए एक बार अच्छे से ध्यान से, ठीक है, कि आपका जो ये हम इसके अंदर जो हम ये इनिशिएटिव्स कवर कर रहे हैं, ये पंजाब सरकार की खुद की निकाली हुई एक डॉक्यूमेंट है, एक डॉक्यूमेंट जो कि उन्होंने निकाली थी इन लाइक 2019 के अंदर, अप्रॉक्सीमेटली जुलाई के अंदर, ठीक है। तो दैट वाज द लास्ट सच काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट दैट दे देमसेल्व्स रिलीज, ठीक है, 2019 के अंदर। ओके, तो उसके बाद भी कुछ स्कीम्स आई होंगी, राइट, उसके बाद भी कुछ न्यू अपडेशंस आई होंगी, उनको हम आगे करेंगे। बट दीज आर समथिंग जो गवर्नमेंट खुद से कहती है कि दीज आर समथिंग्स जो हमने शुरू की हुई हैं, ठीक है, करी हैं, ठीक है। तो वो हम अभी इन जो हमारे दो पार्ट्स हैं उनमें हमने डिस्कस करी है। ओके, तो ये जो हमारी सेकंड पार्ट है इसको हम देखते हैं। आज हम कुछ नई स्कीम्स के बारे में देखते हैं, पंजाब गवर्नमेंट की कुछ न्यू इनिशिएटिव्स जो उन्होंने लिए हैं। ऑलराइट, सो दिस इज फर्स्ट थिंग इज अबाउट, जस्ट अ मिनट, ओके, ठीक है। सो फर्स्ट थिंग इज अबाउट अमेंडिंग द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट्स एक्ट। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस क्या होते हैं, जो भी मतलब लाइक राइस है, वीट है, ये सब चीज़ें एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है, तो वो जहाँ पे मार्केटिंग की जाती है उसकी, ठीक है। तो वहाँ पे बहुत सारे रिफॉर्म्स किए गए, कुछ नए रिफॉर्म्स किए गए, ताकि जो वो मंडी स्पेसिफिकली जहाँ पे वो बेचा जाता है सामान, वहाँ पे थोड़ी सी एक नई एक तरीके की एक रिफॉर्मेशन जो आ सके। ये बेसिकली इट इज़ इन कोऑपरेशन विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट ने APMC एक्ट जो है उसके अंदर बहुत सारी अमेंडमेंट्स की थी, तो उसी के ही जैसा सेम यहाँ पे पंजाब गवर्नमेंट ने भी किया है, ठीक है। सो व्हाट यू कैन डू इज APMC एक्ट जो सेंटर में वहाँ पे अमेंडमेंट्स की गई वो आप अच्छे से देख सकते हैं एक बार, ठीक है। हमारे इस लेक्चर के स्कोप में नहीं है कि हम एक एक एक्ट को डिस्कस करें, बट वी विल डू दैट टू इन नेक्स्ट फ्यू लेक्चर्स। हम ये भी देखेंगे कि कुछ न्यू एक्ट्स आए हैं या क्या, अगर उनके अंदर कुछ बहुत ही कुछ डिफरेंट सा कुछ चेंज किया गया है, ये क्या उनके मेजर फीचर्स रहे हैं एक्ट्स के, ठीक है, तो हम अलग से देखेंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट इज अनदर एक्ट, पंजाब स्टेट फार्मर्स कमीशन एक्ट, जिसके अंदर की फार्मिंग कम्युनिटी को एम्पावर करने के लिए कुछ न्यू रिफॉर्म्स लाए गए हैं, इसको भी हम अलग से देखेंगे एक्ट को, राइट। नेक्स्ट इज अनदर एक नया एक एस्टैब्लिश किया क्या, पंजाब स्टेट काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल एजुकेशन, जिसके तहत की एग्रीकल्चरल एजुकेशन को प्रमोट किया जाएगा। कैसे कि जो आप राइस से रिलेटेड, वीट से रिलेटेड जो मेजर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं उनसे रिलेटेड जो आपकी नॉलेज है उनको एनहांस करना मेजर काम है इस काउंसिल का, कि आपको एक नई एनहेंस करनी है नॉलेज में, एजुकेशन की, ठीक है। नेक्स्ट इज रिपीलिंग ऑफ सेक्शन 67A ऑफ विच एक्ट, पंजाब कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1961। क्या किया है यहाँ पे, बेसिकली देयर वाज दिस टर्म यूज्ड इन पंजाब में, एक टर्म यूज की जाती है, कहते हैं कुर्कीज। ये क्या होता है, कुर्कीज बेसिकली किसको कहते हैं कि जैसे फार्मर ने एक लोन लिया है सरकार से, है ना, तो उसके साथ जो वो लैंड अटैच करते हैं, ठीक है, तो उस लैंड को हम कुर्की कहते हैं। ओके, तो अब यानी कि इस केस में होता क्या है कि जब भी आपने अपने पेमेंट के ऊपर डिफॉल्ट किया है, तो जैसे कि कोलेटरल का सिस्टम होता है कि अगर आप अपना लोन पे नहीं कर पाए तो द बैंक हैज़ दिस अथॉरिटी कि वो उसको आगे जाके उससे पैसे अपने जो है वो निकाल सकता है। बट इन दिस केस हो क्या रहा था कि फार्मर्स यूज टू पे अराउंड 2 to 3 टाइम्स ऑफ द अमाउंट, जो उन्होंने लोन जितना अमाउंट का लिया था उससे 2 से 3 गुना वो एंड तक दे जाते थे इस चीज़ के कारण। क्यों? क्योंकि उनकी लैंड जो थी उसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती थी एंड कभी कभी वो लोन जो थे वो बहुत कम अमाउंट के होते थे, ठीक है। सो इसके कारण पंजाब कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1961 के 67A को रिपील किया गया, जिसके तहत कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि इन द केस ऑफ लोन पेमेंट पे अगर कोई डिफॉल्ट हो जाता है तो यू कांट आप उसका ऑक्शन नहीं कर सकते हैं लैंड का अपने पैसे निकलवाने के लिए, देयर विल बी सम अदर मैकेनिज्म्स, ठीक है। सो दिस वाज इट। नेक्स्ट इज इट, अब इसका एक मेजर एक इशू जो यहाँ से निकल के आया वो ये कि दिस इज फ्रॉम अनदर सोर्स जहाँ से लिया गया है, वो क्या है कि ये सिर्फ कोऑपरेटिव बैंक्स को कवर करता है, यानी कि ये कुर्कीज का सिस्टम टोटली खत्म नहीं हुआ है, बट ये किसको
इंक्लूड नहीं कर रहा है यहाँ पे? कमर्शियल बैंक्स को, पंजाब पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के एज वेल एज जो आड़ती होते हैं, आड़ती कौन? प्राइवेट मनी लेंडर्स है ना, या फिर शेडो बैंक्स जो कि प्राइवेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, इन सबको यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया गया जहाँ पे कुर्कीज को बैन किया गया, ठीक है। सो दैट इज नॉट परफेक्टली बैंड स्टिल नाउ इन पंजाब। ओके, नेक्स्ट इज एमैलगमेशन किया गया डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स का, 20 डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स को एमैलगमेट कर दिया गया किसके साथ? पंजाब स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के साथ, ताकि एक बेहतर एक बैंकिंग सिस्टम बन सके, ठीक है। नाउ अब इसके ऊपर क्वेश्चन किस तरीके से बन सकता है? फॉर एग्जांपल इस तरीके से डाल दिया जाए दैट कुर्कीज हैव बीन बैंड इन पंजाब, है ना, एंड दे आर बैंड इन ऑल काइंड ऑफ लाइक सब में बैन कर दिया गया, कोऑपरेटिव बैंक्स और बाकी सारे पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में भी, ठीक है। सो यू हैव टू रिमेंबर दैट ये जो कुर्कीज हैं वो क्या है, एंड वेयर दे हैव बीन बैंड, दे हैव बीन बैंड ओनली इन कोऑपरेटिव बैंक्स, ठीक है। अभी एक बार सुन लिया, इस पूरी चीज के ऊपर यही एक क्वेश्चन बनता है जो कि आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके बाद आपको ये बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, नेक्स्ट इज रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम। रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम इज अनदर सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम जिसके तहत कि वो लोगों ने सेंटर में स्पेसिफिकली अलग अलग स्टेट से जो अनयूज्ड एयरपोर्ट हैं या फिर वो जो मेनली जो एयरफोर्स के द्वारा यूज़ किए जाने वाले एयरपोर्ट्स थे, तो वहाँ से बेहतर कनेक्टिविटी के लिए, रीजनल कनेक्टिविटी के लिए स्पेसिफिकली, कि अगर आपको लुधियाना है, बठिंडा है, पठानकोट है, आदमपुर है, वहाँ से अगर आपको बाहर कहीं जाना है तो आपको पहले उस प्लेस पे ना जाना पड़े जहाँ पे कि एयरपोर्ट है, ठीक है। तो आपकी रीजनल कनेक्टिविटी इंक्रीज होगी, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे बेसिकली एयरलाइन ऑपरेटर्स को आप अगर कुछ लाइक कि कुछ इंसेंटिव्स देते हैं उनको इन एरियाज़ के अंदर अपनी फ्लाइट्स जो हैं वो शुरू करने के लिए, ठीक है। तो इस स्कीम को हम कहते हैं रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम, और पंजाब के अंदर ये 4 एरियाज़ के अंदर शुरू की गई है, लुधियाना, बठिंडा, पठानकोट एंड आदमपुर। ऑल राइट, नेक्स्ट इज डिफेंस सर्विसेज वेलफेयर, यानी कि जो हमारे सेनानी हैं, जो हमारे लड़ाई में हैं, यानी कि डिफेंस सर्विसेज। ऑल राइट, आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन दैट। डिफेंस सर्विसेज के वेलफेयर के लिए कुछ शुरू किया गया है नया स्कीम, दैट इज गार्डियंस ऑफ गवर्नेंस। गार्डियंस ऑफ गवर्नेंस का क्या मतलब है? यहाँ पे जो एक्स सर्विसमैन है, यानी कि वो सर्विसमैन जो रिटायर हो चुके हैं, तो उनकी सर्विसेज को यूज़ किया जाएगा फॉर गवर्नमेंट स्कीम्स की ग्रास रूट लेवल पे इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन के लिए, ठीक है। कि जैसे जिस एरिया से वो बिलोंग करते हैं, बिकॉज दे आर नाउ रिटायर्ड, है ना, तो वहाँ पे आके रह रहे होंगे जिस एरिया में वो बिलोंग करते हैं, तो वहाँ पे उसकी स्कीम की बेहतर इम्प्लीमेंटेशन के लिए इस तरीके की जो स्कीम है हमारी उसको लागू किया गया। ओके, नेक्स्ट इज 5000 गार्डियंस हैव बीन अपॉइंटेड टू इन ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स। इस तरीके के गार्डियंस जो है वो 5000 अब तक अपॉइंट किए जा चुके हैं। ओके, नेक्स्ट वी हैव एजुकेशन सेक्टर में कुछ रिफॉर्म्स किए गए हैं। क्या रिफॉर्म्स किए गए हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये देख रहे हैं हम यहाँ पे कि किस तरीके से परसेंटेज, पास परसेंटेज 10th और +2 में इम्प्रूव हुई है पंजाब के स्कूल्स के अंदर, ठीक है। सो यू कैन सी हियर पास परसेंटेज इन प्राइवेट स्कूल अगर इतनी है तो गवर्नमेंट स्कूल्स में उससे ज़्यादा है, ठीक है, एंड सेम विथ 12th, ठीक है। सो दैट प्रूव समथिंग कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उन्होंने आउट परफॉर्म किया है, यानी कि जो वहाँ की टीचिंग क्वालिटी है या फिर वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उनका पढ़ने का नज़रिया, या फिर जो स्टूडेंट्स हैं जो कि एक्चुअली पढ़ना चाहते हैं, दे हैव ऑप्टेड फॉर गवर्नमेंट स्कूल्स, ठीक है। बिकॉज जनरली ये थिंकिंग रहती है कि गवर्नमेंट स्कूल्स में यानी कि अच्छी पढ़ाई नहीं होती है, टीचर्स अच्छे नहीं होते, इस तरीके की चीज़ें, बट दिस थिंग प्रूव्स दैट रॉन्ग, ठीक है, स्पेसिफिकली इन द केस ऑफ पंजाब। नाउ देयर इज अनदर प्रोजेक्ट विच इज़ पढ़ो पंजाब पढ़ाओ पंजाब प्रोजेक्ट। करंटली ये क्या है? एक लर्निंग एनहांसमेंट प्रोग्राम, स्पेसिफिकली इन द एरियाज ऑफ मैथ, साइंस, सोशल साइंस, जो मेजर सब्जेक्ट्स मोस्टली स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट लगते हैं, ठीक है। तो उनके लिए 6th से 10th तक के स्टूडेंट्स के लिए एक लर्निंग एनहांसमेंट प्रोग्राम शुरू किया गया है, ठीक है। एंड वी हैव सीन कि जहां अगस्त 2017 में लेस देन 30% ऑफ स्टूडेंट्स जो थे वो बेसिक प्रिस्क्राइब्ड लेवल जो होते हैं, जो कि मतलब एक जनरल, अगर आपने ये सब्जेक्ट पढ़ा है तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। बेसिक लेवल एक होता है, उसका एक एडवांस लेवल, वो नहीं, बेसिक चीज़ें जितनी पता होनी चाहिए। तो जहाँ
सिर्फ 30% स्टूडेंट्स जो हैं अगस्त 2017 में उस लेवल को पास कर पाए थे। अब 2019 फरवरी के अंदर अराउंड 79% स्टूडेंट्स ने वो लर्निंग टारगेट को अचीव किया आफ्टर दिस प्रोजेक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड। पढ़ो पंजाब पढ़ाओ पंजाब, ठीक है। सो दैट प्रूव्स कि ये स्कीम अभी अच्छी चली है और इसी के साथ इसको एक्सटेंड करने की भी बात की जा रही है कि 6th से 10th की जगह इसको नीचे वाले लेवल्स जो नर्सरी है, प्री नर्सरी है या फिर आंगनबाड़ी वाला जो एरिया है वहाँ से लेके 5th तक भी एक्सटेंड कर दी जाए, ठीक है। ओके, सो कमिंग ऑन टू नेक्स्ट इज द पार्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। सबको एम्प्लॉयमेंट चाहिए, कोई भी अनएम्प्लॉयड नहीं रहना चाहता है। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए पंजाब सरकार ने एक स्कीम लॉन्च की, दिस इज घर घर रोजगार एंड कारोबार, दिस इज GGRK, घर घर रोजगार एंड कारोबार। इसके तहत इन्होंने क्या कहा है कि टू इंश्योर 1 जॉब फॉर ईच फैमिली इन अ टाइम बाउंड मैनर, कि हम देंगे सबको एक टाइम बाउंड मैनर में जॉब हर एक फैमिली के लिए। इसके अंदर क्या क्या इन्वॉल्व है? फर्स्ट थिंग घर घर, दैट इज हर एक हाउस होल्ड, एवरी हाउस होल्ड मस्ट हैव जॉब, है ना। एंड नेक्स्ट थिंग इज प्रोवाइड फैसिलिटेट गेनफुल एम्प्लॉयमेंट। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपने एम्प्लॉयमेंट दे दी, कि मान लो कहने के लिए आपने आज एम्प्लॉयमेंट दे दी एंड दैट पर्सन इज नॉट एक्चुअली एबल टू वर्क इन दैट सेक्टर फॉर फर्दर मच मोर टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, हम कह रहे हैं गेनफुल एम्प्लॉयमेंट, कि इससे जिससे कि कंपनी का भी गेन हो, आपका खुद का भी गेन हो, इस तरीके की गेनफुल एम्प्लॉयमेंट टू एटलीस्ट 1 मेंबर ऑफ द हाउस होल्ड, एक को देनी ही देनी है, इस तरीके की ये, ठीक है। और इसी के साथ ये है GGRK, जिस इज घर घर रोजगार एंड कारोबार, दिस इज अ स्कीम एंड हियर वी हैव मिशन, इसी के तहत ये मिशन चल रहा है। दिस इज ऑल्सो पंजाब घर घर रोजगार एंड कारोबार PGRKAM, ठीक है। तो ये भी इसके तहत भी ये सारा जो काम है इसके अंदर चल रहा है। ऑलराइट, तो इसकी एक गवर्निंग काउंसिल है विच मेट इन ड्यूरिंग दिस टाइम फॉर द फर्स्ट टाइम, फर्स्ट मीटिंग हुई थी गवर्निंग काउंसिल की, और इसकी जो गवर्निंग काउंसिल है उसके चेयरमैन कौन है? खुद पंजाब के CM, ठीक है। दिस वॉज फॉर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। अदर देन दिस देर आर कुछ स्टेट ऑफ द आर्ट डिस्ट्रिक्ट ब्यूरोज ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्राइज खोले गए हैं, ठीक है। नए डिस्ट्रिक्ट ब्यूरोज खोले गए हैं जो कि एम्प्लॉयमेंट देने के लिए काम करेंगे। जस्ट अ मिनट, ओके तो जो कि एम्प्लॉयमेंट देने के लिए, उसके अच्छे से प्रोवाइड करने के लिए, करियर काउंसलिंग के लिए, है ना, इन सब चीज़ों के लिए जो काम करेंगे, राइट। नेक्स्ट इज एक 360 डिग्री GGRK पोर्टल बनाया गया है जो कि ये एम्प्लॉयर्स का और एप्लीकेंट्स का सारा डाटा और रिक्वायरमेंट्स को एक प्लेस पे इकट्ठा करके रखेगा, ठीक है। 360 डिग्री GGRK पोर्टल। एंड नेक्स्ट इज मेगा जॉब फेयर ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं हर थोड़े समय के अंदर, हमारे सब जगह से मेगा जॉब फेयर ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं, ऑल्सो कॉल्ड एज रोजगार मेला। मेगा जॉब फेयर ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं, अभी तक अराउंड 5 जॉब फेयर ऐसे ऑर्गेनाइज किए जा चुके हैं जो रोजगार मेला के नाम से जिन्हें कहा जाता है, ठीक है। सो नेक्स्ट स्कीम जो हम देखने वाले हैं दैट इज सरबत सेहत बीमा योजना, यानी कि सबकी सेहत के लिए बीमा योजना, ठीक है। सरबत सेहत सॉरी फॉर अगेन रिपीटिंग दैट, सरबत सेहत बीमा योजना, सबकी सेहत के लिए बीमा योजना, ठीक है। तो ये बेसिकली जो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत एक सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है जिसके तहत कि 2 मेजर कंपोनेंट्स चलते हैं। वन इज दिस प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एंड वन इज हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स को एस्टैब्लिश करना, ठीक है। तो ये सरबत सेहत बीमा योजना बेसिकली इसी स्कीम की एक्सपेंशन है पंजाब में, ठीक है। एक्सपेंशन कैसे है उससे बड़ी थोड़ी हो गई। पहली बात तो ये कि ये स्कीम का क्या मेजर पर्पस है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का मेजर पर्पस है कि कोई भी पर्सन इंडिया के अंदर जो भी लोग रहते हैं वो लोग हेल्थ की किसी इशू के कारण उनको जो बहुत ज़्यादा बड़ा कोई खर्चा करना पड़ता है उसके कारण कभी भी वो पॉवर्टी की तरफ ना जाएं, जिसके लिए कि जो हमेशा गवर्नमेंट उनके पीछे खड़ी रहे कि उनको कोई इंश्योरेंस प्रोवाइड करती रहे ताकि उसके कारण वो पॉवर्टी की तरफ, जो हर साल इतने लोग किसी बड़ी बीमारी के कारण है पॉवर्टी की तरफ जाते हैं, वैसा ना हो, ठीक है। तो उसके लिए क्या किया गया यहाँ पे दी जाती है इंश्योरेंस, ठीक है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत। तो ये सरबत सेहत बीमा योजना जो है वो ये इस आयुष्मान भारत योजना के इस कंपोनेंट से बड़ी कैसे है ये ध्यान से देखिएगा, बिकॉज हेयर यहाँ पे क्या है कि जहाँ जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है उसके तहत जितने भी लोग जिनको उसके अंदर इंक्लूड किया जाता है वो थे 14.96 लाख फैमिलीज पंजाब की,
जो कि SECC ने आइडेंटिफाई किए थे। SECC क्या है? सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, जो कि 2011 के अंदर आया था, जिसने ये आइडेंटिफाई की कुछ वो फैमिलीज जो कि सोशली, इकोनॉमिकली या फिर कास्ट वाइज बैकवर्ड है, ठीक है। तो उन लोगों के लिए सिर्फ इस प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत वहाँ पे सिर्फ उनको दिया गया था 14.96 लाख फैमिलीज को, ठीक है। बट दिस योजना, सरबत सेहत बीमा योजना, ये क्या करती है? ये इसकी कवरेज को एक्सटेंड करती है। किस किस को इंक्लूड करने के लिए? PDS वाले जो सिस्टम के अंदर जो पुअर फैमिलीज हैं उनको, नेक्स्ट जो पुअर फार्मर्स हैं उनकी फैमिलीज हैं जिनके पास कम हो लैंड होल्डिंग्स हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की फैमिलीज को, या फिर स्मॉल ट्रेडर्स की फैमिलीज को, ये सबको इंक्लूड करती है सरबत सेहत बीमा योजना। सिर्फ सोशल, इकोनॉमिक और कास्ट वाइज जो बैकवर्ड है उनको नहीं इंक्लूड करती, एंड दैट मेक्स दिस 14.96 लाख फैमिलीज टू सम 43 लाख फैमिलीज, जिनको कि सबको इसके तहत 5 लाख रुपीस का इंश्योरेंस दिया जा रहा है, ठीक है। सो यू हैव टू रिमेंबर यहाँ पे कौन कौन से पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। फर्स्ट थिंग अमाउंट 5 लाख, नेक्स्ट थिंग कवरेज इज ब्रॉडर देन द प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ठीक है। यहाँ पे ज्यादा लोग कवर किए गए, और कौन कौन से लोग कवर किए गए? along with those identified in SECC, we have included what? Poor families under PDS, and poor farmers families, as well as construction workers families, as well as small traders families, ठीक है। So these are the 3 points that you need to remember for सरबत सेहत बीमा योजना, ठीक है। Now next is पंजाब शहरी आवास योजना। Now this is for providing free housing to eligible houseless SCs, BCs, urban families, ठीक है। Nothing much here कि सिर्फ जो SCs, BCs की जो urban areas, जिनको हम urban poor कहते हैं, उनके लिए फ्री हाउसिंग देने के लिए पंजाब शहरी आवास योजना, राइट। नेक्स्ट इज पुडा 360 एक पोर्टल लॉन्च किया विच इज एन ई प्रॉपर्टीज मॉड्यूल, जिसके तहत कि आप ऑनलाइन प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस के लिए पुडा 360 नाम का एक ऑनलाइन मॉड्यूल लॉन्च किया है। किसने? पुडा ने। पुडा क्या है? पंजाब अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, ओके। नेक्स्ट इज NRI से रिलेटेड कुछ नई स्कीम्स चलाई गई हैं। विच आर दी स्कीम्स? फर्स्ट इज फ्रेंड्स ऑफ पंजाब। फ्रेंड्स ऑफ पंजाब मतलब NRIs होते क्या हैं? नॉन रेजिडेंट इंडियंस। लाइक पंजाब में सबको पता है NRIs क्या होते हैं ना, हमारी सबकी ऑलमोस्ट फैमिलीज में कोई ना कोई आपका रिलेटिव में से कोई ना कोई तो होगा जो कि NRI होगा, राइट। अब इन सब के अंदर से जो ये लोग NRIs हैं, इन सब को क्या बनाया जा रहा है कि उनको फ्रेंड्स ऑफ पंजाब बनाया जाए, ताकि वो लोग पंजाब की डेवलपमेंट में और ग्रोथ में हेल्प कर सके, टू हेल्प इन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ पंजाब, ठीक है। नाउ इनकी मेजर नेक्स्ट एक और स्कीम चलाई जा रही है यहाँ पे, दैट इज कनेक्ट विद योर रूट्स। नाउ दीज टू स्कीम्स हैव डिफरेंट पर्पस। फर्स्ट थिंग इज फ्रेंड्स ऑफ पंजाब, जिसमें NRIs को पंजाब के लिए ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए वहाँ पे यूज किया जाएगा, ठीक है। यूज किया जाएगा इन द सेंस नॉट अ करेक्ट टर्म फॉर ह्यूमंस, राइट, बट स्टिल लाइक कि वी हैव टू प्रोवाइड देम सर्टेन थिंग्स दैट यू आर आवर फ्रेंड्स, यू मस्ट हेल्प अस काइंड ऑफ थिंग, ठीक है। और यहाँ पे क्या है? कनेक्ट विद योर रूट्स, CYR जो है, दिस इज जो बाहर का यूथ है, जो लोग बाहर ही पले बड़े हैं बहुत समय से, तो उनको पंजाब की रियलिटी दिखाने के लिए कि आप पंजाब एग्जैक्टली अब वो नहीं रहा है जो आप समझते हैं, इट हैज चेंज्ड अ लॉट। तो वो पंजाब की नई रियलिटी दिखाने के लिए उनको कनेक्ट विद योर रूट्स का एक नाम दिया गया कि यू शुड नो व्हाट पंजाब इज राइट नाउ, हाउ इट हैज चेंज्ड, ठीक है। नाउ सर्टेन चेंजेस इन लोकल गवर्नमेंट। फर्स्ट थिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चेंज, दैट वाज रिजर्वेशन ऑफ वुमेन से रिलेटेड, कि जो रिजर्वेशन ऑफ वुमेन दी जाती है तहत, किसके तहत दी जाती है? हमारे 73rd एंड 74th अमेंडमेंट के तहत, राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत, जिसमें कि ये ज़रूरी किया गया था कि रिजर्वेशन ऑफ वुमेन दी ही जानी चाहिए। बट एग्जैक्टली क्योंकि जो लोकल बॉडीज़ है, लोकल गवर्नमेंट है, वो स्टेट गवर्नमेंट का एक चैप्टर आता है, स्टेट गवर्नमेंट का पार्ट है कि उनको क्या करना चाहते हैं वो एग्जैक्टली, तो उनको अलग से उसके लिए एक्ट पास करना पड़ता है, ठीक है। सो इन दैट केस जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं, तो पंजाब में कुछ समय पहले तक 33% रिजर्वेशन दी जाती थी वुमेन के लिए, नाउ इट हैज़ been increased to
50%. ऑल राइट, नेक्स्ट वी हैव अर्बन एनवायरनमेंट इंप्रूवमेंट प्रोग्राम चलाया गया विच इज़ UIEP, जिसके तहत कि सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव किया जाएगा कहाँ, सिटीज़ के अंदर, ठीक है, अर्बन एनवायरनमेंट इंप्रूवमेंट, ठीक है, जो प्रोग्राम का नाम है उससे जो पता चलता है वही सेम चीज़ है यहाँ पे। नेक्स्ट थिंग वी हैव 3 स्मार्ट सिटीज़ इन पंजाब, अमृतसर, जलंधर, लुधियाना। एंड ओल्ड न्यूज़ दो नाउ अब बहुत पुरानी हो चुकी है, बट यू मस्ट नो अगर कोई न्यू सिटी ऐड की जाती है नेक्स्ट फ्यू टाइम में तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए, और इन सिटीज़ के अंदर भी क्या क्या कुछ अगर कुछ नई चीज़ें जो हैं की जा रही है, यू मस्ट नो अबाउट दैट। ऑल राइट, नेक्स्ट इज मिशन तंदुरुस्त पंजाब। मिशन तंदुरुस्त पंजाब, एज वी ऑलरेडी स्टडीड अबाउट इट इन आवर लास्ट लेक्चर, क्या देखा था हमने कि इसका मेन काम है पंजाब को हेल्दीएस्ट स्टेट बनाना, किन किन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, एयर क्वालिटी, वाटर क्वालिटी, फूड क्वालिटी, ठीक है। तो हम उसके आगे ही थोड़ा देख रहे हैं कि तंदुरुस्त पंजाब के तहत क्या क्या चीज़ें की गई हैं, तो उससे थोड़े एग्जाम्पल मिले कि व्हाट एग्जैक्टली तंदुरुस्त पंजाब वुड मीन। सो तंदुरुस्त पंजाब के तहत जो एक मेजर चीज़ की गई है दैट वाज द रिडक्शन इन यूरिया एंड डैप कंजम्पशन। नाउ व्हाट विल दिस डू, यूरिया एंड डैप आर मेजरली व्हाट, फर्टिलाइजर्स जो कि क्रॉप्स में यूज़ किए जाते हैं। क्रॉप्स में बेहतर चीज़ें यूज़ की जाएंगी, हमारे कंजम्पशन में बेहतर चीज़ें आएंगी, जिसके कारण कि हम बेटर चीज़ें जो हैं, हमारी जो हेल्थ है वो इंप्रूव होगी, ठीक है। लेड टू रिडक्शन इन यूरिया एंड डैप कंजम्पशन। डैप इज नथिंग बट डाई अमोनियम फॉस्फेट एंड अदर टाइप ऑफ फर्टिलाइजर। ऑल राइट, नेक्स्ट वी हैव ग्लाइफोस्फेट। ग्लाइफोस्फेट इज अनदर हर्बिसाइड जो कि किस लिए यूज़ किया जाता है, जो कि लीव्स पे अप्लाई किया जाता है वीड्स को मारने के लिए, ठीक है। जो आसपास एक जो हमें प्लांट्स चाहिए, जो हमें चाहिए उनके आसपास जो एक जिनको हम कह देते हैं वीड्स, वीड्स यू ऑल नो वीड्स क्या होता है कि जो एक्स्ट्रा प्लांट्स काइंड ऑफ जो खुद से ग्रो करते रहते हैं एक एरिया के अंदर विदाउट एनी रिक्वायरमेंट्स कि आप उनके सीड्स डालो या फिर उनको वाटर दो या कुछ भी, है ना। सो ऑल दीज आर कॉल्ड एज वीड्स, इस तरीके के जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है। तो ग्लाइफोस्फेट जो है वो प्लांट्स के ऊपर अप्लाई किया जाता है वीड्स को मारने के लिए, ठीक है। तो इस ग्लाइफोस्फेट को बैन किया गया बिकॉज इट वाज सेड कि ये कैंसर कॉजिंग एजेंट है। एज आई हैव रिसर्च, अभी तक WHO ने इसके लिए कोई एडवाइजरी ऐसे जारी नहीं की है, बट पंजाब हैज बैंड ग्लाइफोस्फेट। सो यू मस्ट नो व्हाट इज ग्लाइफोस्फेट, इट इज अ हर्बिसाइड एंड वेयर इट इज यूज्ड, इट इज अप्लाइड टू द लीव्स ऑफ द प्लांट्स टू किल वीड्स, ठीक है। नेक्स्ट इज डिस्करेज्ड यूज ऑफ 9 पेस्टिसाइड्स। कुछ 9 पेस्टिसाइड्स को बैन किया है, मतलब खत्म किया है उनका यूसेज, जिसके कारण कि पंजाब की जो बासमती राइस है इट इज़ नाउ रेडी फॉर एक्सपोर्ट्स। बेसिकली वो 9 पेस्टिसाइड्स को जो बैन करने का रीज़न सिर्फ यही था कि पंजाब की जो बासमती राइस है उसका प्राइस जो है ऑनलाइन एक्सपोर्ट मार्केट में काफ़ी कम पड़ रहा था। सो नाउ आफ्टर रिमूविंग दैट दोज पेस्टिसाइड्स, तो ये जो हमारा पार्ट है बासमती राइस का वो उसने अपने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मैच कर लिया है एंड इट हैज़ मेड बेटर प्राइजेस फॉर बासमती। ऑल राइट, सो दिस वाज अबाउट मिशन तंदुरुस्त पंजाब एंड दिस एंड्स मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो कि 2019 से पहले पंजाब गवर्नमेंट ने जो डॉक्यूमेंट निकाली उसके तहत हमें पता चलती हैं। कुछ और ऐसी चीज़ें और कुछ और ऐसी न्यू डॉक्यूमेंट्स पंजाब गवर्नमेंट की या कोई और न्यू एडवाइजरीज लेके मैं आपके सामने आऊँगी, जिसमें से कि आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हैं वो मिल सकते हैं हमारे एग्ज़ाम के अंदर, ठीक है। सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए अलविदा, हैव अ गुड डे, हैव अ ग्रेट डे, हैव गुड प्रिपरेशन, अच्छे से तैयारी कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच गाइस।